हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। लंबाई ए, प्रत्येक की चार समान चढ़े दी गई हैं और चढ़ उस कोणीय बिंदु से लटकाई गई है जो विपरीत बिंदु से एक प्रत्यास्थ डोरी द्वारा जुड़ा हुआ है ना। और यदि सड़ वर्ग के एक रूप में लटके, यानी कि यहाँ पर ये एक स्क्वायर बनना चाहिए, और यदि डोरी का प्रत्यास्थ गुणांक क्या है, एक सड़ के भार के तुल्य यानी कि वेट के तुल्य है, तो सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि डोरी बिना तनी हुई लंबाई ये √3 है ना। तो ये हमें मैकेनिक्स डायनामिक्स है ना, उसका क्वेश्चन दिया है। तो ये हमें सिद्ध करना है। a√2/3 और चार सड़े दिए और एक वर्गाकार के रूप में है, स्क्वायर के रूप में है, और उसके छड़ के भार के तुल्य कौन है, डोरी का द्रव्यमान है ना, सॉरी प्रत्यास्थ गुणांक। तो देखिए यहाँ पर हमने एक चार छड़े ले ली, ये और ये ABCD, और सबका लंबाई है जो वो हमने ए ले ली है ना। ये और ये एक क्या किससे लटकी हुई है, एक डोरी से लटकी हुई है, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए जो तनाव लिया हमने वो T लिया है, ठीक है, और वेट क्या है सबका W है। तो ये चार छड़ों का क्या हो जाएगा 4W, यानी 4W हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर ये हमने इसका क्या बनाया, चित्र बनाया। आपको याद रखना ABCD A और 4WT, और ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो यहाँ पर इस चित्र में जो कुछ किया है वो हमने यहाँ पर राइट डाउन करना लिखना है ना। तो देखिए चार छड़ों को वर्गाकार ढांचे के एक बिंदु ए से लटकाया गया है, ठीक है, यहाँ से लटकाया गया, और माना डोरी में तनाव T व भार W है। अगर डोरी में तनाव है वो तो है T, व भार यानी वेट क्या है W है, ठीक है, और ए क्या है यहाँ पर स्थिर है, ये ना तो यहाँ ये स्थिर रहेगा, ये कहीं नहीं खिंचेगा है ना। तो यहाँ पर देखिए जो AG है, AG इसकी लंबाई हमने x ली, ठीक है, AG = x, ठीक है। तो यहाँ पर कल्पित कार्य सिद्धांत लगाएंगे। आपने कल्पित कार्य की थ्योरी पढ़ी होगी, आपने मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें एक थ्योरी आती है कल्पित कार्य, और उसका एक थ्योरम भी आता है। तो कल्पित कार्य का थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी चीज़ हम टोटल कितने उसका वेट है, जैसे यहाँ पर चार छड़ी दी है तो इसका 4W, ठीक है, 4W और डेल x। तो और ये देखिए यहाँ पर जो जिससे लटकाया गया है उसके लिए जो हमने लंबाई ली है वो, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 4W, ठीक है, फिर डेल x, ठीक है, माइनस फिर T यानी तनाव T, फिर डेल, और फिर ये टोटल यानी 2x, ठीक है। तो = 0। तो आपको कैसे याद रखना है, 4W और T और डेल, और जो इसमें x है और एक टोटल 2x हो जाएगी। तो हर किसी क्वेश्चंस के लिए अलग अलग होते हैं ना, नहीं कौन अलग होता है, ये x और ये 2x, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है संख्या क्या होती है, जैसे इसमें 4 छड़े है तो 4W, ठीक है, अगर 3 होती तो 3W, और यहाँ पर T तनाव है ना। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर 4 तो ये इसके लिए 4 आया है, और W डेल इसके लिए जो यहाँ पर AG = x लिए माइनस T फिर डेल 2x, ठीक है। ये कल्पित कार्य की आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से यहाँ से देखिए 2W, यहाँ से डेल x है, और यहाँ से भी डेल x लेके कॉमन लेके वो 0 के भाग देंगे, यानी कि डेल x बाहर ले लेंगे है ना। देखिए ये डेल x ये बाहर ले लिया, यहाँ से 2 और 2W माइनस T है ना, तो = 0। तो ये देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये सीधा उधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल क्या रहेगा 2W माइनस T रहेगा, = 0। तो T = क्या हो जाएगा 2W हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 दे दिया। यदि डोरी के बिना तनी हुई लंबाई L है, तो यदि हम अगर डोरी को तनाए नहीं, उसमें तनाव न लाए, तो उसकी लंबाई क्या है L, और तनाव लाए तब क्या हो जाती है x, ठीक है। तो हुक्स का नियम क्या कहता है, हुक्स का नियम ये फॉलो करता है कि T = W, ये हुक्स का नियम है ना, T = W, यानी कि जो भी यहाँ पर देखिए इसके लिए जो विकर्ण आ जाएगा वो क्या हो जाएगा a√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर विकर्ण की लंबाई आपको लिखनी है a√2, और माइनस यहाँ पर जो तनी हुई डोरी की लंबाई उसको माइनस करना है और उसका क्या देना है, भाग देना है। तो ये भी आपको हुक्स का नियम याद होना चाहिए, T = W, a√2 जो लंबाई है उसको घटाना है, उसका भाग देना है। तो W देखिए यहाँ से W a√2 माइनस W LW, और नीचे भी L, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा 2W हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि T का मान क्या है यहाँ से एक समीकरण 1 से T = 2W, तो T की जगह हमने क्या लिखा
2w। तो देखिए यहाँ से a√2 माइनस यहाँ से w कॉमन हो जाएगा और w से इधर का w कट जाएगा, ठीक है। तो a√2 माइनस l और नीचे l है वो उधर भेज देंगे 2 के साथ गुणा, तो 2l, ठीक है। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l और ये l कितने हो जाएंगे 3l, क्योंकि ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 3l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a√2, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a√2/3। तो हैंस प्रूव्ड हो गया जो हमने इसने क्वेश्चंस में कहा था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज, मिलते हैं एक नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज पसंद है तो वीडियोज को लाइक जरूर कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं एक नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।